प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम.ज़ेड खान से आचार्य भूगोल राजकीय कला महाविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय कोटा के BA पार्ट तृतीय के प्रश्न पत्र द्वितीय भारत का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसके धरातल से कि हम भारत के धरातल के संबंध में पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रहे थे और हमने भारत को मुख्य रूप से 5 भौतिक विभागों या धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित किया था, जिसमें हमने हिमालय पर्वत के संबंध में चर्चा कर ली थी। आज हम पिछले लेक्चर में दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रदेश है या धरातलीय स्वरूप है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसमें मैंने जैसा आपको बताया था कि इसको अगर वर्गीकरण किया जाए उत्तरी भारत के विशाल मैदान का, तो 7 भागों में इसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। उनके बारे में हमने चर्चा की थी और उसमें हमने अलग अलग जो 7 क्षेत्र थे उसके बारे में क्षेत्रीय स्थिति जानी थी कि कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी या किस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। आज हम बात करते हैं कि उसी उत्तरी भारत के विशाल मैदान का जो या विशाल प्रदेश का उसका प्रादेशिक प्रारूप किस प्रकार का है। तो अगर उसके प्रादेशिक प्रारूप की हम बात करें उत्तरी भारत के विशाल मैदान के प्रादेशिक प्रारूप की, तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस विशाल मैदान के उच्चावच में हमें महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। या हम कह सकते हैं कि पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में आसाम तक इस विशाल मैदान के उच्चावच में जो है वो महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं और जिसे हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के मैदान की। जो प्रथम भाग है जिसको हम 4 भागों में हमने जो बांटा है, उसमें पहला है राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार जो है वो मुख्य रूप से अरावली पहाड़ियों से भारत पाकिस्तान सीमा तक है, ये कहा जा सकता है। इस हम जब बात कर रहे हैं राजस्थान के मैदान की, तो इसके विस्तार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैदान है ये मुख्य रूप से अरावली की पहाड़ियों से भारत पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है या उसका विस्तार वहाँ तक है। उस क्षेत्र तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वो लगभग 640 किलोमीटर, काफ़ी लंबा क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 640 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। अर्थात इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है। और इस मैदान को हम आगे 2 और भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक भाग मरुस्थलीय और दूसरा राजस्थान बांगड़। ये 2 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है राजस्थान के मैदान को। एक मरुस्थलीय जो मरुस्थल वाला पूरा क्षेत्र कहलाता है और दूसरा जो है वो राजस्थान बांगड़ के नाम से जिसे जाना जा सकता है। इसी प्रकार हम जो विशाल प्रदेश का प्रादेशिक प्रारूप में हमने जो 4 भाग किए हैं, उसमें पहला भाग तो राजस्थान के मैदान को कह सकते हैं और दूसरा जो भाग है वह है पंजाब हरियाणा का मैदान। इसे दूसरे रूप में दूसरे नंबर पर लिया जा सकता है। जो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है ये एक चौरस मैदान है जिसका कि क्षेत्रफल लगभग वही 1.75 लाख या 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें या प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो इसका जो विस्तार है वो पंजाब हरियाणा तथा दिल्ली में इसका देखने को मिलता है। हमें इस क्षेत्र का विस्तार जो पंजाब हरियाणा का मैदान है इसका पंजाब हरियाणा और मुख्य रूप से दिल्ली में। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नामक जो 5 नदियां हैं, इनके द्वारा दोआबों का ये बना हुआ मैदान है। जो 5 नदियां हैं इस पंजाब हरियाणा क्षेत्र की, जिसमें मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम, इन 5 नदियों द्वारा जो दोआबों का बना हुआ जो मैदान है उसे मुख्य रूप से हम पंजाब हरियाणा के मैदान के रूप में जानते हैं। और ये कहा जा सकता है कि इस मैदान के 5 दोआब हैं
वो मुख्य हैं। इस पंजाब हरियाणा के मैदान के 5 दोआब जो इन नदियों 5 नदियों द्वारा बनाए गए हैं, वो दोआबों का जो बना मैदान है वो मुख्य हैं। इसमें पहला कह सकते हैं हम व्यास एवं सतलुज के बीच का विस्तृत जालंधर दोआब। जो पहला महत्वपूर्ण दोआब है वो है व्यास एवं सतलुज के बीच का विस्तृत जालंधर दोआब। दूसरा जो दोआब है वो है व्यास एवं रावी के बीच का बारी दोआब। बारी दोआब जो है वो व्यास एवं रावी नदियाँ जो हैं उसके बीच का जो है वो कहलाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दोआब है। तीसरा जो दोआब है वो है रावी और चिनाब के बीच का जो है रेचना दोआब। रेचना दोआब जो है वो रावी एवं चिनाब के बीच स्थित है, उसके द्वारा बनाया हुआ है। चौथा जो दोआब महत्वपूर्ण दोआब है वो है चिनाब एवं झेलम के बीच का चाच दोआब। पांचवा दोआब हम कह सकते हैं झेलम चिनाब एवं सिंधु के बीच का सिंध सागर दोआब। तो ये 5 महत्वपूर्ण दोआब हैं जो कि इस पंजाब हरियाणा मैदान का के अंदर विस्तृत हैं, इसका निर्माण करते हैं, ये हम कह सकते हैं। तीसरा जो भाग किया है हमने वो है इसका गंगा का मैदान। गंगा का जो मैदान है वो हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। या गंगा का जो मैदान है, ये तीसरा वाला जो भाग है वो उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ये मैदान जो है हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियों जिनमें यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी की निक्षेप द्वारा ये मुख्य रूप से बनाया गया है। इसका ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। जो इसका ढाल है, पहली बात तो ये है कि ये मैदान जो है हिमालय से निकलने वाली गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। और सहायक नदियों में मुख्य रूप से हम कह सकते हैं यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी के जो निक्षेप है, निक्षेप क्रिया द्वारा है इसका निर्माण हुआ है। और इसका ढाल जो है ये कहा जा सकता है कि पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। और गंगा के मैदान में को हम मुख्य रूप से 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, या इसको हम 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित कर सकते हैं। पहला कह सकते हैं हम गंगा के मैदान के जो उप विभाग हमने करे हैं 3, उनमें पहला कह सकते हैं हम ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा भाग के रूप में हम इसको कह सकते हैं मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा जो उप विभाग इसका हम कर सकते हैं उसको हम कह सकते हैं निम्न गंगा का मैदान। तो अर्थात इस गंगा के मैदान को भी आगे हम उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं। जो 3 भाग उप विभाग जो हम कर सकते हैं उसमें जैसा मैंने कहा ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, इन 3 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। और चौथा भाग जो मुख्य भाग हमने किया वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसे हम ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। इस ब्रह्मपुत्र के मैदान को ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहा जाता है। और इसका जो है लगभग समस्त भाग ये कहा जा सकता है कि असम में स्थित है। इस क्षेत्र का या ब्रह्मपुत्र के मैदान का अधिकांश या लगभग समस्त भाग जो है वो असम में है। ये जो है वो 3 ओर से पर्वतों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तीनों ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएँ स्थित हैं, तो पूर्व में पटकाई और नागा श्रेणियाँ हैं और पटकाई और नागा श्रेणियाँ हैं, तथा दक्षिण में जो है वो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये तीनों ओर से जो पर्वतों और पहाड़ियों से जो घिरा हुआ है उसमें इसके उत्तर में जो स्थित है वो हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं। पूर्वी भाग में जो है पटकाई और नागा श्रेणियाँ हैं और दक्षिणी भाग में इसके गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इस प्रकार से हम इसे 4 भागों में मुख्य रूप से प्रादेशिक आधार पर इसका हम जो है वो विशाल प्रदेश का प्रादेशिक प्रारूप या प्रादेशिक विभाजन हम कर सकते हैं। और ये विभाजन जो है अपना भारत का अगर हम उत्तरी विशाल मैदान की बात करें तो ये अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में हम इसे जानते हैं।
जहाँ तक उत्तरी भारत के विशाल मैदान के महत्व की बात है, तो इसका महत्व जैसे मैंने बार बार कहा कि कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए इसका जो महत्व है, या कृषि अर्थव्यवस्था के लिए इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम इस उत्तरी भारत के विशाल मैदान के महत्व को बहुत महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है, और भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा सभ्यता के लिए इस मैदान का एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत महत्व है। और इसे हम 7 भागों में आगे 7 मुख्य जो महत्व की चीज़ें हैं उसके आधार पर इसको विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला इस क्षेत्र के उपजाऊपन की बात है कि ये जो मैदान है बहुत जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत उपजाऊपन है इसके अंदर, उपजाऊ मैदान है, कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मिट्टियाँ बहुत उर्वरक हैं यहाँ पर, तो ये बहुत उपजाऊ मैदान है। दूसरा, सिंचाई की सुविधाएं सब प्राप्त हैं, नदी घाटियाँ बहुत सारी हैं, नदियाँ बहुत सारी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं इस क्षेत्र में। उत्तरी महत्वपूर्ण नदियाँ इसी क्षेत्र से बहती हैं, तो सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा इस उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्राप्त है। तीसरा, क्योंकि समतल और सपाट मैदान है, विशाल मैदान है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो परिवहन संबंधी, तीसरा हम कह सकते हैं परिवहन संबंधी सुविधाएं बहुत अधिक विकसित हुई हैं, चाहे वो हम रेल नेटवर्क की बात करें या रोड नेटवर्क की बात करें, दोनों, क्योंकि ये समतल क्षेत्र होने के कारण दोनों ही जो परिवहन सुविधाएं हैं वो उसका विकास बहुत अधिक हुआ है। चौथे रूप में हम उद्योग के रूप में कह सकते हैं, कृषि संबंधित उद्योग तो यहाँ पर स्थित हैं ही, अन्य प्रकार के उद्योग भी यहाँ पर इस विशाल मैदान में जल की उपलब्धता तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता के कारण हमें उद्योग भी, कई प्रकार के उद्योग इस उत्तरी भारत के विशाल मैदान में इसकी महत्ता को बढ़ाते हैं, वहाँ पर हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। पांचवा हम कह सकते हैं व्यापार की भी, क्योंकि जब परिवहन की सुविधा है, उद्योग स्थापित हैं, कृषि संबंधी कार्य व्यापक रूप से होता है, सिंचाई की सुविधाएं सब उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर व्यापार को भी काफ़ी महत्व मिला हुआ है इस उत्तरी भारत के विशाल मैदान में। तो ये पक्ष भी, व्यापार संबंधी जो पक्ष है इस क्षेत्र का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका बहुत बड़ा महत्व है इस क्षेत्र के लिए। ये कहा जा सकता है कि व्यापार भी यहाँ पर हर चीज़ का, जिसमें मुख्य रूप से कृषि संबंधी चीज़ें हैं या अन्य उत्पाद हैं, उनका व्यापार महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। छठा रूप में हम खनिज की बात कर सकते हैं। हालांकि प्रायद्वीपीय जो पठार है वहाँ पर खनिजों का हमें अथाह भंडार हमारे पास है, लेकिन इस क्षेत्र में भी कई स्थानों पर हमें खनिज प्राप्त होते हैं और उन खनिजों के द्वारा कई तरह के उद्योग स्थापित हुए हैं, तो उसकी दृष्टि से भी इस उत्तरी भारत के विशाल मैदान का जो है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक ऐसे खनिज हैं जो केवल इसी क्षेत्र में हमें प्राप्त होते हैं, तो उन खनिजों के कारण यहाँ उद्योग भी स्थापित हुए हैं और परिवहन और अन्य जो सुविधाएं हैं व्यापार संबंधी, उसके कारण इनका दोहन भी करके और इस खनिज संसाधनों का उपयोग भी महत्वपूर्ण रूप से इस क्षेत्र में किया जाता है। सातवां रूप में हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर सभ्यताएं जो हैं, कई सारी सभ्यताएं भी इस उत्तरी भारत के विशाल मैदान में पनपी हैं, यहाँ पर वो हमें महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसका बहुत हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्व है, बहुत ही उपयोगी रूप में हम कह सकते हैं कि उसका स्थान है। तो इस प्रकार से ये उत्तरी भारत के जो ये उच्चावचीय भाग है भारत का दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे।